स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल शांतनु एजुकेशनल हब में। और आज हम प्रस्तुत कर रहे हैं कक्षा 9 त्रिभुज में प्रश्नावली 8 से भारतीय भवन पुस्तक से प्रश्न संख्या 11 से प्रश्न 16 तक का हल। तो आइए देखते हैं। उससे पहले आपसे निवेदन है कि यदि आप चैनल पर नए हैं, इससे पहले आपसे आग्रह है कि यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। तो आइए शुरू करते हैं हम प्रश्नावली 8C का प्रश्न संख्या 1। प्रश्न को देखते हैं। तो त्रिभुज ABC में शीर्ष A से आधार BC पर लंब AD है ताकि D रेखाखंड BC पर हो और DC इज ग्रेटर देन BD, तो सिद्ध करें कि AC इज ग्रेटर देन AB होगा, यानी AC AB से बड़ा होगा। इसमें कह रहा है कि मान लीजिए कि ABC एक त्रिभुज है जिसमें D एक बिंदु है जो BC पर है और DC BD से बड़ा है। ये DC BD से बड़ा है, तो हमें सिद्ध करना है कि AC यानी ये रेखाखंड AB से बड़ा होगा। आइए इसका हल देखते हैं। एक बिंदु E रेखाखंड BC पर लिया ताकि BD बराबर DE हो तथा A से E को मिलाया, A से E को मिला दिया। अब ये तो रचना की बात हो गई। अब आगे देखते हैं इसमें। अब त्रिभुज ABD और AED में, ABD और AED में, अब त्रिभुज ABD तथा त्रिभुज AED में BD बराबर DE, ये रचना से अभी हमने BD बराबर DE लिया है। उसके बाद AD बराबर AD ये कॉमन है, यानी उभयनिष्ठ है दोनों त्रिभुजों में। अब चूंकि AD इस पर लंब है, इसलिए कोण ADB बराबर कोण ADE ये लंब है। अब देखिए ये साइड है, ये एंगल है, ये साइड है, ये साइड एंगल और साइड, तो साइड एंगल साइड सर्वांग समता से त्रिभुज ABD सर्वांग सम त्रिभुज AED साइड एंगल साइड सर्वांग समता से। इसीलिए एंगल ABD बराबर एंगल AED। अब कोण ABD बराबर कोण AED हो गया। अब इस त्रिभुज में हम देखते हैं त्रिभुज AEC में, तो कोण E बहिष्ठ कोण है जो कोण C से बड़ा होगा, क्योंकि बहिष्ठ कोण अंदर के सामने के दो अभिमुख अंतःकोणों के जोड़ के बराबर होता है, यानी एक अंतःकोण से ये बड़ा जरूर होगा। इसलिए अब त्रिभुज AEC में कोण AED इज ग्रेटर देन कोण C, लेकिन कोण AED कोण ABD के बराबर है। कोण AED कोण ABD के बराबर है, इसीलिए कोण AED के जगह हम कोण ABD रख सकते हैं। इसीलिए कोण ABD इज ग्रेटर देन कोण C। कोण ABD कोण C से बड़ा है, यानी कोण ABD को हम कोण B लिख सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कोण B इज ग्रेटर देन कोण C। यहाँ कोण ABD बड़ा है कोण C से।
कोण ए बी डी इज़ ग्रेटर देन कोण सी। अब ए बी डी जो है वो कोण बी है, तो कोण बी इज़ ग्रेटर देन कोण सी। अब देखिए इस त्रिभुज में आ जाते हैं, तो कोण बी बड़ा है कोण सी से, तो बड़े त्रिभुज ए बी सी में बी के सामने की भुजा ए सी बड़ी होगी सी के सामने की भुजा ए बी से। इसलिए हम लिख सकते हैं, इसलिए त्रिभुज ए बी सी में ए बी के सामने कोण बी के सामने की भुजा ए सी बड़ी होगी कोण सी के सामने की भुजा ए बी से। यही हमें प्रमाणित करना था। त्रिभुज ए बी सी एक त्रिभुज है जिसमें बी सी पर डी कोई बिंदु है, तो हमें प्रमाणित करना है कि ए बी प्लस बी सी प्लस ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी इज़ ग्रेटर देन 2AD। त्रिभुज ए बी डी में ए बी प्लस बी डी इज़ ग्रेटर देन ए डी, क्योंकि किसी त्रिभुज में दो भुजाओं का योग तीसरी से बड़ा होता है। तो त्रिभुज ए बी डी में ए बी प्लस बी डी इज़ ग्रेटर देन ए डी, इसको इक्वेशन 1 मान लिए। फिर त्रिभुज ए सी डी में इसी प्रकार से ए सी प्लस सी डी इज़ ग्रेटर देन ए डी, क्योंकि ए सी सी डी त्रिभुज की दो भुजाएं हैं, ये तीसरी से बड़ी होंगी। इसको समीकरण 2 मान लेते हैं। अब समीकरण 1 एवं 2 के संगत पक्षों को जोड़ते हैं। समीकरण 1 एवं 2 के संगत पक्षों को जोड़ने पर हम पाते हैं कि ए बी प्लस बी डी और प्लस ए सी प्लस सी डी इज़ ग्रेटर देन ए डी प्लस ए डी, क्योंकि इसमें इस तरफ ए डी है और इस तरफ ए डी है, तो ए डी प्लस ए डी। जोड़ कर देखते हैं तो ए बी प्लस ए सी और बी डी और सी डी मिल के बी सी हो जाएगा, तो प्लस बी डी प्लस सी डी इज़ ग्रेटर देन ए डी और ए डी 2AD हुआ। यानी इसको लिख सकते हैं ए बी प्लस ए सी प्लस बी सी इज़ ग्रेटर देन 2AD। ए बी प्लस ए सी प्लस बी सी इज़ ग्रेटर देन 2AD, यही प्रमाणित करना था, जो प्रमाणित हो गया। अब प्रश्न संख्या 13 देखते हैं। ये कह रहा है कि त्रिभुज ए बी सी के मध्यांतर में डी कोई बिंदु है, दिखाइए कि बी डी प्लस सी डी इज लेस देन ए बी प्लस ए सी। तो इसको फिगर के माध्यम से पहले समझते हैं, फिर हल करेंगे। कि ए बी सी कोई त्रिभुज है जिसमें डी मध्यांतर है, यानी इसके बीच में भुजा डी है कहीं भी। तो प्रमाणित करना है कि बी डी प्लस सी डी इज लेस देन ए बी प्लस ए सी, बी डी प्लस सी डी इज लेस देन ए बी प्लस ए सी। तो इसमें हमने रचना की कि बी से डी तथा सी से डी को मिलाया एवं डी को ई तक आगे बढ़ाया कि वो ए सी पर ई बिंदु पर मिलता है। इसको लिखते हैं कि बी से डी तथा सी से डी को मिलाया, बी डी को ई तक बढ़ाया ताकि वह ए सी को ई बिंदु पर मिले, या कांटे भी लिख सकते हैं। बी सी से बी से डी तथा सी से डी को मिलाया, अब बी डी को ई तक बढ़ाया ताकि वह ए सी से ई बिंदु पर मिले। अब आगे देखते हैं। त्रिभुज ए डी ई में ए बी प्लस ए ई इज़ ग्रेटर देन बी ई, ए बी प्लस ए ई इज़ ग्रेटर देन बी ई, क्योंकि दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से हमेशा बड़ा होता है। अब हल करते हैं। त्रिभुज ए बी ई में ए बी प्लस ए ई इज़ ग्रेटर देन बी ई, या इसको हम लिख सकते हैं ए बी प्लस
ए ई इज़ ग्रेटर देन बी ई को हम बी डी प्लस डी ई लिख सकते हैं, बी ई को बी डी प्लस डी ई लिख सकते हैं। तो बी डी प्लस डी ई इसको हम इक्वेशन 1 मान लेते हैं। अब इसी प्रकार अब त्रिभुज सी डी ई में ये ई सी प्लस डी ई या ई डी सी डी से बड़ा होगा। तो इसको लिखते हैं कि सी ई प्लस ई डी इज़ ग्रेटर देन सी डी। क्यों? क्योंकि त्रिभुज में दो भुजाओं का योग तीसरी से बड़ा होता है। इसको हम इक्वेशन 2 मान लिए। अब समीकरण 1 एवं 2 के संगत पक्षों को जोड़ने पर, समीकरण 1 एवं 2 के संगत पक्षों को जोड़ने पर समीकरण 1 एवं 2 के संगत पक्षों को जोड़ने पर हम पाते हैं कि ए बी प्लस ए ई प्लस सी ई प्लस ई डी इज़ ग्रेटर देन बी डी प्लस डी ई प्लस सी डी। यहाँ देखिए इसको हम लिख सकते हैं ए बी, ए ई और सी ई, ए ई और सी ई को ए सी हम लिख सकते हैं। तो ए बी प्लस ये दोनों मिलके ए सी हो गया प्लस ई डी या डी ई इज़ ग्रेटर देन बी डी प्लस डी ई प्लस सी डी। यहाँ देखिए डी ई दोनों तरफ है, इसको हम कैंसिल कर सकते हैं या इस तरफ ले आके माइनस करेंगे तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा। तो इसको लिख सकते हैं ए बी प्लस ए सी इज़ ग्रेटर देन बी डी प्लस सी डी, और यही हमें प्रमाणित करना था, अतः प्रमाणित हो गया। हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं कि बी डी प्लस सी डी छोटा है ए बी प्लस ए सी से। अब प्रश्न संख्या 14 देखते हैं। प्रश्न 14 कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज के तीनों शीर्ष लंबों का योगफल उसकी तीनों भुजाओं के योगफल से कम होता है। सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज के तीनों शीर्ष लंबों का योगफल उसकी तीनों भुजाओं के योगफल से कम होता है। अब इसको चित्र के माध्यम से हम समझते हैं, फिर हल करेंगे। कि ये त्रिभुज ए बी सी है जिसके लंब क्रमशः ए डी बी ई और सी एफ हैं। तो हमें प्रमाणित करना है कि इन तीनों भुजाओं का योग ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी इन ए डी प्लस बी ई प्लस सी एफ से ज़्यादा होता है। आइए इसको हल करके देखते हैं। तो देखते हैं हम त्रिभुज ए बी सी में जो ए बी और प्लस बी डी होगा वो ए डी से बड़ा होगा, या ए बी जो होगा वो ए डी से बड़ा होगा, क्योंकि किसी भी रेखा पर किसी बाहरी बिंदु से खींचा गया लंब उस बिंदु से खींचे गए अन्य रेखाखंडों की तुलना में सबसे छोटे होते हैं। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि ए बी इज़ ग्रेटर देन ए डी, और इसी प्रकार ए सी इज़ ग्रेटर देन ए डी, ए सी इज़ ग्रेटर देन ए डी। अब अगर इसको 1 मान लें, इसको 2 मान लें, तो समीकरण 1 एवं 2 को जोड़ने पर ध्यान रखिएगा, हमने थ्योरम में पढ़ा था कि किसी भी रेखा पर इसके बाह्य बिंदु से अगर रेखाएं खींची जाएं या रेखाखंड खींचा जाए तो जो लंब होगा वो सबसे छोटा होगा, यानी ये भुजा इससे बड़ी होगी, इससे ये भुजा बड़ी होगी, फिर इससे ये भुजा भी बड़ी होगी। इसी थ्योरम का हम यहाँ यूज कर रहे हैं कि इस बिंदु से इस पर लंब डाला गया है, मतलब ए बी जो है वो ए डी से बड़ा होगा, फिर ए सी भी ए डी से बड़ा होगा। अब 1 एवं 2 के संगत पक्षों को हम जोड़ते हैं तो ए बी प्लस ए सी इज़ ग्रेटर देन 2 ए डी हो जाएगा। इसको हम समीकरण 3 मान लेते हैं। इसी प्रकार हम यहाँ पे आएँ, अगर ये आधार है, इस बिंदु से लंब खींचा गया है, तो यहाँ ये बाह्य बिंदु है, तो ए सी और बी सी
सी एफ से ऑलवेज बड़ा होगा। ए सी भी सी एफ से बड़ा होगा और सी बी भी सी एफ से बड़ा होगा, क्योंकि इस बिंदु से इस रेखा पर हम लंब डाले हैं और लंब छोटा होता है इन सभी रेखाखंडों से। इसी प्रकार इज ग्रेटर देन सी एफ तथा बी सी इज ग्रेटर देन सी एफ तथा ए सी इज ग्रेटर देन सी एफ। ए सी इज ग्रेटर देन सी एफ, इसको हम 4 माने और इसको 5 माने तो समीकरण 4 एवं 5 को जोड़ने पर हमें प्राप्त होगा बी सी प्लस ए सी इज ग्रेटर देन 2 सी एफ। इसको हम समीकरण 6 मान लेते हैं। और इसी प्रकार अगर हम ये लंब ले लें ये वाला, तो बी सी जो होगा वो बी ई से बड़ा होगा, फिर ए बी जो होगा वो भी बी ई से बड़ा होगा, क्योंकि ये बाह्य बिंदु हो जाएगा और ए सी आधार हो जाएगा, इस पर लंब हो जाएगा ये। ठीक है, तो बी सी इज ग्रेटर देन बी ई, इसको हम 7 माने तथा ए बी या बी ए इज ग्रेटर देन बी ई, इसको 8 माने तो समीकरण 7 एवं 8 को जोड़ने पर हम पाते हैं कि ए बी प्लस बी सी इज ग्रेटर देन 2 बी ई। अब ये मिल गया हमें समीकरण 9। अब देखिए समीकरण 3, 6 और 9 को जोड़ने पर समीकरण 3, 6 एवं 9 को जोड़ने पर हम पाते हैं कि 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac इज ग्रेटर देन 2ad प्लस 2be प्लस 2cf। यानी दोनों में से अगर हम 2 कॉमन ले लें तो ab प्लस bc प्लस ac इज ग्रेटर देन 2 इंटू ad प्लस BE प्लस CF। अब 2 से 2 दोनों तरफ से कैंसिल हो गया। इट मीन्स AB प्लस BC प्लस AC इज ग्रेटर देन AD प्लस BE प्लस CF। इससे प्रमाणित होता है कि त्रिभुज के तीनों भुजाओं का योग उनके डाले गए लंबों के योग से बड़ा होता है। यही हमें प्रमाणित करना था, जो प्रमाणित हो गया। प्रमाणित प्रश्न संख्या 15 देखते हैं। इसमें कह रहा है किसी त्रिभुज की माध्यिकाओं का योगफल त्रिभुज की परिमिति से छोटा होता है, सिद्ध करें कि किसी त्रिभुज की 2 भुजाओं का योग तीसरी भुजा की माध्यिका के दोगुने से बड़ी होती है। किसी त्रिभुज के 2 भुजाओं का योग तीसरी भुजा की माध्यिका के दोगुने से बड़ा होता है। तीसरी भुजा ये है, इसकी माध्यिका AD है, तो AD के दोगुने से बड़ा AB और इसी का योग AB प्लस AC इज ग्रेटर देन 2AD। इसको इक्वेशन 1 मानते हैं। कारण लिखते हैं कि किसी त्रिभुज की 2 भुजाओं का योग तीसरी भुजा के माध्यिका के दोगुने से अधिक होता है। यानी ये अगर ये 2 भुजा है AB और AC, तो उसकी माध्यिका तीसरे भुजा की माध्यिका AD होगी, और तो AB और AC का योग AD के दोगुने से बड़ा होगा, जो हमने लिखा है। इसी प्रकार अगर भुजा BA और BC ले लिया जाए तो माध्यिका BE होगी, तो BA और BC का योग BE के दोगुने से अधिक होगा। इसी प्रकार BA या AB प्लस BC इज ग्रेटर देन 2BE, कारण फिर से वही होगा। और तथा AC प्लस BC इज ग्रेटर देन 2CF। AC प्लस BC इज ग्रेटर देन 2CF। इसको इक्वेशन 3 मान लें। तो समीकरण 1, 2 एवं 3 के संगत पक्षों को जोड़ने पर संगत पक्षों को जोड़ने
पर ए बी प्लस ए सी प्लस ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी प्लस बी सी इज ग्रेटर देन 2AD प्लस 2BE प्लस 2CF। अब यहाँ देखिए, इसको हम AB और AB 2AB लिख सकते हैं। 2AB प्लस 2BC प्लस 2AC इज ग्रेटर देन, 2 कॉमन ले लें तो AD प्लस BE प्लस CF, इधर से भी 2 कॉमन ले लेते हैं तो 2 इंटू AB प्लस BC प्लस AC इज ग्रेटर देन 2 इंटू AD प्लस BE प्लस CF। अब 2 से 2 कैंसिल हो गया, यानी AB प्लस BC प्लस AC इज ग्रेटर देन AD प्लस BE प्लस CF। इससे प्रमाणित होता है कि तीनों माध्यिकाओं का योग त्रिभुज के परिमिति से छोटा होता है। यही प्रमाणित करना था, प्रमाणित हो गया। अब प्रश्न संख्या 16 देखते हैं। प्रश्न संख्या 16 कहता है कि सिद्ध करें कि चतुर्भुज के बाहरी या भीतरी किसी बिंदु से चारों शीर्षों की दूरियों का योग चतुर्भुज की चारों भुजाओं के योगार्ध से बड़ा होता है। ये ABCD एक चतुर्भुज है, तो इसकी भीतरी भुजा P या बाहरी भुजा P अगर ले लें बाहर या अंदर की तरफ, तो इस बिंदु से चारों शीर्षों का योग यानी PA जोड़ PB जोड़ PC जोड़ PD जो होगा वो चतुर्भुज के चारों भुजाओं यानी AB प्लस BC प्लस CD प्लस AD के योगार्ध यानी जोड़ के आधे से अधिक होगा। ये हमें प्रमाणित करना है। तो आइए देखते हैं इसको। माना ABCD एक चतुर्भुज है जिसके अंदर बिंदु P है। ये केस चित्र 1 में है, अंदर में ये केस 1 में है, तथा भीतर चित्र 2 में है। केस या चित्र कह सकते हैं इसको। चित्र 1 में बिंदु P अंदर है और चित्र 2 में है, बाहर है। ये चित्र 2 में, यानी माना ABCD एक चतुर्भुज है जिसके अंदर बिंदु P है या बाहर बिंदु P है। तो हमें प्रमाणित करना है, हमें प्रमाणित करना है कि PA प्लस PB प्लस PC प्लस PD इज ग्रेटर देन AB प्लस BC प्लस CD प्लस AD बाई 2। ये हमें प्रमाणित करना है। तो अब देखते हैं त्रिभुज PAB में, ये देखिए इस त्रिभुज में PA प्लस PB जो होगा वो AB से बड़ा होगा। क्यों? क्योंकि त्रिभुज की 2 भुजाएं तीसरी भुजा से हमेशा बड़ी होती हैं। तो PA प्लस PB इज ग्रेटर देन AB। ये इक्वेशन 1 लेते हैं, या इसमें भी देखें तो PAB में PA प्लस PB AB से बड़ा होगा। कारण दे देते हैं कि त्रिभुज की 2 भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ी होती है। अब त्रिभुज PBC में इसी तरह से PB प्लस PC इज ग्रेटर देन BC होगा। कारण भी सेम होगा। इसमें PB प्लस PC इज ग्रेटर देन BC, इसको इक्वेशन 2 मान लिए, कारण सेम है। इस प्रकार त्रिभुज PCD में PC प्लस PD इज ग्रेटर देन CD, वही कारण कि त्रिभुज की 2 भुजाओं का योग त्रिभुज की तीसरी भुजा से बड़ी होती है। तथा त्रिभुज PAD में PD प्लस PA इज ग्रेटर देन AD, इक्वेशन 4 मान लेते हैं इसको। त्रिभुज PAD में PD प्लस PA इज ग्रेटर देन AD। अब समीकरण 1, 2, 3 तथा 4 के संगत पक्षों को जोड़ने पर हम पाते हैं कि PA प्लस PB प्लस PB प्लस PC प्लस PC प्लस PD प्लस PD प्लस
पी ए इज़ ग्रेटर दैन ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस ए डी, या पी ए और पी ए, 2PA प्लस 2PB प्लस 2PC प्लस 2PD इज ग्रेटर दैन AB प्लस BC प्लस CD प्लस ED, या 2 कॉमन ले लें तो PA प्लस PB प्लस PC प्लस PD प्लस इज ग्रेटर दैन AB प्लस BC प्लस CD प्लस ED, या इसे हम लिख सकते हैं कि PA प्लस PB प्लस PC प्लस PD इज ग्रेटर देन, ये 2 इधर आके बाई में हो जाएगा, तो AB प्लस BC प्लस CD प्लस ED बाई 2 योगार्ध से बड़ा होता है। यही प्रमाणित करना था, प्रमाणित हो गया। छात्रों, ये 8C का अंतिम क्वेश्चन था। आशा है आपको समझ में आया होगा। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और इस चैप्टर से रिलेटेड कोई भी प्रश्न हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बने रहिए हमारे चैनल के साथ। थैंक यू।